जयपुर की पंचायत समिति पावटा ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान यहाँ एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जहाँ महंत श्री प्रेमनाथ पुजारी का कार्य करते हैं, जो कि ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान के वर्तमान सरपंच हैं। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर सरपंच महंत प्रेमनाथ से विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान सरपंच ने बताया कि निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करना और क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना मेरा प्रयास है। ग्राम पंचायत मंदिर परिसर में 21 अप्रैल को कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें गृह राज्य उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पहुंचे। इन्होंने ग्राम पंचायत मंदिर के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की और जो पंचायत में विकास कार्य अधूरा है उन्हें पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ सरपंच महंत श्री प्रेमनाथ के अपने क्षेत्र में पंचायत के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज हम पहुंचे हैं जिला जयपुर पंचायत समिति पावटा और ग्राम पंचायत है टोरडा गुजरान। तो यहाँ के सरपंच साहब से करेंगे मुलाकात और वार्तालाप और विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, पंचायत की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब आपका पूरा परिचय सर। महंत श्री प्रेमनाथ जी, ग्राम टोरडा गुजरान, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हम। पंचायत समिति हमारे यहाँ टोरडा ग्राम में है। सरपंच विकास के कारण से हमारे तो सर अभी जहाँ मेरा क्वेश्चन है, जो अभी महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो सरकार ने चलाई है, इसके बारे में क्या जनता को रोजगार दे रहे हो, क्या जनता को कार्य करवा रहे हो जनता से? सब नरेगा का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और भी विकास के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं और नरेगा का खूब ही अच्छा काम चल रहा है। हमारे जोड़ भी हैं, रास्ता भी बन रहे हैं, सभी को गरीबों को अच्छा सहयोग मिल रहा है हमारे पंचायती से। हाँ, तो इसलिए इसमें कोई तलाइयों का कार्य कितना हो गया लगभग यहाँ पे? हो गए सर, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है हमारे। हाँ, कुछ रास्ते बनेंगे 2, 4, 5। अच्छा विकास हो रहा है जी हमारे पंचायत में। हाँ, नरेगा कारण से बहुत ही कर्म में हमारे जैसे स्कूल में समतल कर रहा है, ये करवाए हमने। 10-5 जोड़े भी खाली करवाए और भी विकास के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं। तो 2, 4, 5 जोड़ और भी खुदाएंगे हम जल के लिए। हाँ, तो SFC FFC में क्या कुछ करवाया अभी आपने कार्य? हमारे साहब 2 टंकियों की 2 करोड़ और 85 लाख रुपया का बजट आया था। उसके अंदर हमारा जल जीवन वाला, हाँ, जल जीवन का बहुत ही अच्छा प्रयोग चल रहा है। हाँ, पानी की सप्लाई अभी चल रही है और अच्छा सहयोग मिला है सब हमारा सरकार से। हाँ, प्रधानमंत्री योजना से हमारे को ये जल जीवन का मिशन दिया है इन्होंने, है ना। तो इससे जनता से काफ़ी राहत मिलेगी। और जो अभी इसमें क्या कुछ लिया जाए, रोडों में क्या कुछ करवाया अभी ग्राम पंचायत में? शिक्षा क्षेत्र में रोडों के मामले कुछ तो रोड बन चुके हैं, कुछ जो रोड है हमारे जैसे टोलडा मोड़ से लेके और सीकर सीमा तक और बुचारा तक के हमारे रास्ता, तो इनमें तो बहुत ही विकास का कभी कोई कार्यक्रम हो रहा नहीं है। हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि ये रास्ता बढ़ना चाहिए। सरकार से हम ये विनती करें कि हमारे रास्ते के ऊपर ध्यान दें। काफ़ी सालों से हम परेशान हो रहे हैं, 20-30 साल से हम बहुत परेशान हैं। टोलडा मोड़ से लेके और सीकर सीमा तक और यहाँ तक बहुत परेशानी है। तो विधायक को अवगत नहीं करवाया आपने या सांसद साहब को अवगत नहीं कराया? सर साहब लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी लग रहे हैं बात। तो मेरे सरकार से हम तो पूरी ये करें कि हमारा कार्यक्रम चालू कराओ। हाँ, और ग्राम पंचायत की रोड वगैरह जो इंटरलॉकिंग है, CC रोड है, ऐसा कुछ करवाया आपने? ये करवा दिए सर, बहुत रोड होगी लगभग अपने करीब हो गए, करीब 15-20 रोड मैंने बनवा चुका। हाँ, बस्ती के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है और चल रहे हैं मेरे 5-10 काम चल रहे हैं रोडों का। हाँ, पूरे। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ लिया सर? शिक्षा सर मैंने कुछ जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी जो रिपेयरिंग है उनके लिए मैंने प्रयास किया, तो वो बजट हमारे पास आ चुका है और उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने। वो बहुत अच्छा है, जो उनको बच्चों के लिए बैठने के लिए सुविधा करी है। बच्चों को उनके माता पिता को समझाते हो, बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजो ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बच्चों की टीचरों के बारे में कुछ समझाते हो? टीचरों को समझाते हो आप? राउंड लगाते हो? कहते सर हम टीचरों को जाता हूँ, प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, अब बच्चों को शिक्षित बनाओ, अच्छे करो क्योंकि आज बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो हमारा कुछ इनका भविष्य सुधरेंगे। हाँ, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए बच्चों को हम तो बहुत ही प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चा पढ़ो लिखो,
कुछ अपने रोज़गार के लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग रहना चाहिए। और जहाँ हम बात करते हैं इस जो अब इस पेयजल के बारे में, ये जो जल जीवन जो योजना सरकार ने दी तो है, लेकिन जहाँ देखते हैं पंचायतों के अंदर पानी की व्यवस्था बहुत कम रहती है, तो वहाँ की व्यवस्था, अपनी पानी की पेयजल की व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? सर वो पानी का पहली बात तो आपको पता है वो बहुत ही जल स्तर नीचे चलेगा, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे 2-4 किलोमीटर दूर कहीं भी व्यवस्था बैठती है ना, वहाँ से कुछ भी बोरिंग करवा कर यहाँ बस्ती के अंदर थोड़ा पानी की सुविधा करी हमने। हाँ, पानी की वैसे तो बहुत नीचे से ले आते हैं, हमने करीब 2-4 किलोमीटर दूर से पानी आता है हमारे। तो सर मेरा ये कहना है कि जैसे आप जनता की सेवा कर रहे हो और मंदिर के पुजारी भी हो, ये मंदिर है जो अपना कौन सा यहाँ का स्थान है? ये साहब बहुत पुराना मंदिर है, आश्रम है, बाबा निर्मलनाथ जी महाराज का आश्रम बोलते हैं इसको, और प्राचीन मंदिर है। और ये जो जन सेवा जो हम तो बस्ती के प्रति कर रहे हैं, हमने आश्रम की तो आश्रम जाने, हम तो बस्ती के प्रति सेवा कर रहे हैं हम। हाँ, नहीं, सेवा भी कर रहे हो आप, काफ़ी मंदिर मैंने देखा भी है, अच्छा लगा। जो भी कुछ करना है, जो हमने बस्ती जन सेवा करनी है, हमने कोई वो नहीं है। आश्रम तो बहुत पुराना है, बाबा निर्मलनाथ जी का आश्रम चल रहा है और इनकी सेवा हम कर रहे हैं बालकपन से। हाँ, तो सर आपका क्या कहना मंदिर के बारे में? हमारे गुरुदेव महाराज जी हैं, प्रेमनाथ जी महाराज जी, वर्तमान में टोल्डा गुजरान से सरपंच साहब हैं, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। कल का मेला भी था यहाँ, बहुत श्रद्धालु भी आए थे यहाँ पे, माननीय हमारे मंत्री साहब भी यहाँ पहुँचे थे। हाँ जी। तो मंत्री साहब ने कुछ ऐसा आपको आश्वासन नहीं दिया, मंदिर में आए हैं तो कुछ पंचायत के बारे में कुछ कहा? पंचायत के बारे में साहब बहुत उन्होंने हमारे को आश्वासन किया, उन्होंने बनवाने के लिए कहा है, आपको जो भी विकास होगा जो पूर्ण हो जाएगा आपका। मतलब एक आश्वासन दिया है या करेंगे? नहीं, करेंगे साहब। हाँ, आश्वासन तो एक दूर होता है, पर उन्होंने ये कहा कि हमने इस काम को अभी शुरू करवा देंगे। हाँ, तो हाँ, बहुत लग रहे हैं साहब मंत्री साहब, ऐसी बात नहीं, तन मन धन से लग रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं साहब। और सब जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस आपके सरपंच के पद के माध्यम से? आप मंदिर की सेवा भी कर रहे हो, इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं जनता से, सभी से, जो भी नेतागण हैं, जो भी है, इनको सब ये कहे जनता की सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ में कुछ भी नहीं होना, जन सेवा होनी चाहिए। भगवान का मंदिर तो है ही, ये तो आपको पता है, और ये तो आश्रम बाबा निर्मलनाथ जी महाराज का आश्रम है प्राचीन, और ये तो आश्रम की जो, जैसे कल भी हमारे बाबा का मेला भरा है बहुत तगड़ा, जिसमें मंत्री साहब भी आए थे, बहुत अच्छा उनका हमारे को सहयोग दिया उन्होंने, विकास के कारण से, भाई ऐसे करो, ऐसे बढ़िया अच्छा बात हो, रोड के बारे में हमारे को बोल के गए, और अच्छा काम करेंगे वो, इसलिए हमने बहुत उनको धन्यवाद दिया कि भाई अच्छी बात है, हमारा तुमने विकास के कारण से हमारे को सुनाई ले रहे हो। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट।